आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी में काफी समानताएं हैं। जिस तरीके से आयुर्वेद में होता है वात, पित्त और कफ, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में होता है लग्न, सन और मून। काफी लोग ये कहते हैं कि जो एस्ट्रो है ये अंधविश्वास है, पाखंड है। अगर एक बहुत ही ज्ञानी आपके सामने एस्ट्रोलॉजर हो तो वो आपके बारे में, आपकी कुंडली देख के बहुत कुछ बता सकते हैं। आने वाला समय किस तरीके का हो सकता है या किस तरीके से जो कठिनाइयां आने वाली हैं उनको टाला जा सकता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। डॉक्टर परवेश जी ने अभी तक 8,000 से ज्यादा कंसल्टेशंस ले चुके हैं ये, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ये समझिए कि शादीशुदा जो उनका जीवन था वो टूटने के कगार पे खड़ा था, बहुत ही आसान प्लेनेट अलाइनमेंट्स करवा के कैसे उनकी जिंदगी में ये बदलाव लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, हम सर से पूछेंगे कुछ बहुत ही आसान सी एस्ट्रो के टिप्स जिनसे आप लोग अपने जीवन को बहुत आसान बना सकते हो। पिछले बार के पॉडकास्ट में हमने पूछा था कि कैसे परफ्यूम और इत्र के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या हमें यूज करना चाहिए। तो हमारे पास उन सारी वीडियोस पे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार महेंद्र। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो मैंने कंसल्टेशंस में देखा भी है कि आप जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको कहते हैं 1 से लेके 249 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करिए और आप उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो कितना एक्यूरेट होता है ये? देखो, ये अरुण जी उन लोगों के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग। ये भारतीय सनातन परंपरा का ज्ञान है, ऋषियों द्वारा दिया हुआ, अपना कुछ भी नहीं है। हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से चीजें बताई, उससे हम काफी एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। कई बार क्या होता है, जिसका जन्म होता है ना, जो अपने देखो 2 तरह की कैलकुलेशन होती है। एक 2 घंटे वाली कैलकुलेशन होती है जो लगन से होती है, लगन 2 घंटे का होता है। जो अपनी जो कैलकुलेशन होती है वो 2 घंटे का जो मिनट, जो 3 मिनट क्या पार्ट होगी, 3 से 5 मिनट उसके बीच में होती है। ठीक है। अगर वो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो कैलकुलेशंस काफी आगे पीछे चली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि बीच में जैसे किसी से बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आपकी कुंडली देख रहे हैं, तो बात करते करते प्रयास करेंगे पूछने का आपने क्या खाया, उससे ये मैच करते हैं कि क्या इसकी कुंडली एक्यूरेट है, ठीक है, इसकी हैंडराइटिंग कैसी है, और इसके अतिरिक्त इसने कपड़ों में क्या पहना। तो उससे ना चीजों का पता लग जाता है। अगर चीजें मैच नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुंडली में टाइमिंग में फर्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी के पास अगर उनकी जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो जनरली सबको पता रहती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि क्या होता है कि कई लोग कहते हैं जी 6 से 6:30 के बीच में हुआ था मैं, तो वहां पे वो जो दिक्कत आ जाती है। तो उसके लिए जो आपका ये मतलब जिस पे आपने मेन काम किया कि 1 से लेके 249 के बीच में, सीड नंबर बोलते हैं, इसको होरेरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली हमारे हरियाणा में तो क्या कैसे बच्चे पैदा होते थे हमारे काल में, या तो बच्चे 11 बजे पैदा हुआ, सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, पौने 12 बजे, 12 बजे, इसके बीच में बच्चा पैदा नहीं हो सकता था। अब सबके टाइम में कितने अधिकतर 11:30 बजे पैदा होंगे, 11:30, 11:15, पौने 12। ऐसा क्यों सर? बस उस टाइम इतनी कौन नोट करता था, वो एक्यूरेसी नहीं थी, एक्यूरेसी नहीं होती, और फिर ना उससे चीजें गड़बड़ हो जाती, फिर सामने वाला पूछता है, फिर उसकी चीजें मैच नहीं करती, तो इसलिए हमने नंबर लेते हैं। और कमाल की बात ये है, मैं आपको बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है, हनुमान जी की, मतलब काफी हद तक वहां तक पहुंचा जाता है। जैसे आज एक कंसल्टेशन हो रही थी, अब उनका रिव्यू भी आया है, तो उनको यहाँ बैठे बैठे हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी के आशीर्वाद से बताया कि आपकी इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 9 डायरेक्शन में बताया था, वहाँ पे ना कोई सामान रखा है कॉस्मेटिक का, वो उसको बाधा कर रहा था। एंड सी सरप्राइज कि आपको कैसे पता, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, उसको वहाँ से सामान हटाया। क्योंकि जो रेमेडी है ना, देखो आपको खाने का सामान अच्छा एक रेडी वाला भी दे सकता है जी, और एक बहुत बड़े 5 स्टार का जो आजकल चल रहे हैं कल्चर, वो भी लेगा। जो 5 स्टार वाला कल्चर वाला देगा भाई, उसने AC का भी पैसा निकालना है, उस बिल्डिंग का भी पैसा निकालना है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है उसका भी पैसा निकालना है, और वो जो बंदे लगा के उसका भी पैसा उसका भी निकालना है। तो उस चीज का रेट काफी हाई हो जाता है जी। एक रेडी वाला है, उसको ये है कि भाई उसको 10 रुपये 5-10 रुपये बचे, उसका जीवन यापन चलता रहे, उसका बस वो रेडी वाला खर्चा है। और जो पुलिस और MCD वाला हो गया बस उतना ही निकालना है। हाँ, बाकी ज्यादा नहीं निकालना होता, चीज तो उसके भी पास मिल जाती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास
भाई देखो अरुण जी, आप कोई ना माने तो किसी चीज़ ने नहीं मानता। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि अंधविश्वास है, तो एक बार श्रद्धा से अपने ईश्वर को साक्षी मानकर आ जाए। कुछ नहीं पूछेंगे माँ कैसी है, बाप कैसा है, यहाँ तक, इवन यहाँ तक आज माँ ने क्या कपड़ा पहना हुआ छोड़िए, आप बाप ने क्या पहना हुआ। मतलब कोई भी आके पूछेगा तो आप ये तक बता सकते हो कि उनके पिताजी ने और माताजी ने क्या कपड़े पहने तो हैं। ये कॉम्बिनेशन सोचिए, पता लग जाती। कोई देखो ऐसा है, ये साइंस है, कुछ गड़बड़ होगी तो ज्योतिष में गड़बड़ नहीं है, ज्योतिष करने वाले में गड़बड़ हो सकती है। अब आज आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ठीक है। जिसके भी सेकंड हाउस में केतु, 12 हाउस हो गए, सेकंड हाउस में केतु का 500% उसका पैसा फंसा हुआ मिलेगा, एक बार पक्का चेक करा लेना। अच्छा, उसका जिसके भी सेकंड हाउस में केतु होगा उसका पैसा पक्का फंसेगा। अब अरुण जी, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कपड़ों पे गिर जाता है। जी। लोग अक्सर खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कपड़ों पर गिर जाता है। एक कॉम्बिनेशन होता है, शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे होंगे, 100% उस व्यक्ति का या उस जातक या जाति का खाना खाते कपड़ों पर गिरे ही गिरेगा, चाहे कुछ देख लेना। अब एक बात बताओ, यदि विश्वास है कि ये क्या है, ये तो सत्यता की पराकाष्ठा है। अब 4th हाउस की कनेक्टिविटी अगर हम अपने वाले पे देखें, अगर जुपिटर के साथ हो जाए तो सीधा सा बता दे, मतलब आइडिया हो जाता है भाई इस जो जातक है इसके घर के आसपास धार्मिक स्थान या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा 2-3 किलोमीटर के लिए। लेकिन 2-3 किलोमीटर के मतलब दीवार के दीवार लगने की बात। सर इसमें एक बहुत से लोग जो सवाल उठाते हैं कि जो 2 से 3 किलोमीटर वाली आपने बात बताई, तो जनरली देखो हर 2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं मंदिर होते हैं। सर जिसका मंदिर दिखेगा उसी का मंदिर बताया जाएगा, जिसका मस्जिद होगी तो उसको मस्जिद ही बताई जाती है। अच्छा, हर व्यक्ति को नहीं बताया जाता वो तो। मैं देखो ये अंधविश्वास में आप ना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे किसी अंधविश्वास को प्रमोट किया जा रहा है। और मैंने अपनी कई बार इन वीडियोस में बताया भी है कि आप बुरे टाइम में एस्ट्रो की तरफ ना जाएं। जब आपका टाइम अच्छा है, अगर आप इन छोटी छोटी रेमेडीज को फॉलो करते रहेंगे तो टाइम बुरा कभी आएगा ही नहीं। और यहाँ पे प्रवेश जी ने जो आप लोगों के सवाल का जवाब दिया, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स और मैसेजेस कॉल से आते हैं जो कंसल्टेशन के लिए कि जी टाइम एग्जैक्ट नहीं है, कैसे बता पाएंगे। तो जो 1 से लेके 249 के बीच में नंबर है उसमें ये सारा प्रेडिक्शन आपको बता देंगे प्रवेश जी कि आपने क्या पहना, क्या खाया, क्या आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है। आगे जो भी आपके मन में सवाल है वो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे उस नंबर से ही। देखो आजकल एक मैं बाबा जी हैं काफी प्रख्यात और के मन की बात होता है, सिद्धि है, ईश्वर की कृपा है, हम भी ईश्वर के आशीर्वाद से बताते हैं। मतलब रैंडमली कोई भी नंबर दे दीजिए, हम भी बता देंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके किस पार्ट में कहाँ पर समस्या है, कौन सा सामान घर पे कहाँ रखा है, ये सारा आप बता सकते हैं। हाँ बहुत, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं, भारतीय विज्ञान है, आधारित है। ये चाइना ने डेवलप नहीं कर रखा कि नकली निकला हुआ, ओरिजिनल है, सॉलिड सौदा है। अच्छा सर, एक कमेंट आया था, उसका आप कुछ उनका सॉल्यूशन दीजिए। वो कमेंट ये था कि डिप्रेशन में हूं मैं, क्या डिप्रेशन के लिए कोई टोटका एस्ट्रो का? बिल्कुल, उसका ना चंद्रमा की सिचुएशन, चंद्रमा की प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसी होती है, चंद्रमा ऐसी प्लेनेट के साथ होता है जिसके कारण उसको ये दोस्त वो मेंटली अपसेट होता है। ठीक है, अब वो क्या करें? सबसे पहले तो पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है। नंबर 2, माँ की सेवा करें। ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, हाँ, शिव जी किस टाइम पे करना है? देखो, भगवान का मंत्र कभी भी जप लो, चलते फिरते, खाना खाते। आप क्या सोचते हो, जब आप घंटी बजाते हो तभी भगवान सुनता है क्या? भगवान हर समय सुनता है। आप एक बात बताओ, आप अपनी माँ को आवाज लगाते हो, अपने पिताश्री को, वो उन्होंने टाइम सेट कर रखा है कि अरुण 2 से 3 बजे ही बात करेगा, सुबह 5 से 7 बजे में तभी आवाज आएगी। जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, तो वो तो सबकी सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, भाव है। भगवान भाव का भूखा है। अब इसके अलावा क्या करें? पूर्णिमा के दिन बाहर बैठ जाए, गंगा जल ले आए, डेली 1 डाटा गंगा जल का पानी में डालकर स्नान करना स्टार्ट कर दे।
चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट कर दें, डिप्रेशन से निकल जाएगा। हाँ, चंद्रमा मजबूत होगा ना। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें तो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। बाहर आ सकता है। माता की सेवा करो, माँ के काम में हाथ बढ़ाओ, बहुत सारी अलाइनमेंट होती हैं, लेकिन ये मैं जनरल बता रहा हूँ, बाकी उसकी पर्टिकुलर कुंडली देख के और कोई चीज तो उसको हिट नहीं कर रही है। वो फिर आप कुंडली देख के स्पेसिफिक हाँ, फिर वो पर्टिकुलर कुंडली देख के उसका विश्लेषण किया जाता है। जी जी। ये जनरल है, जनरल के भी रिजल्ट आते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं, आते जरूर हैं।